सौरभ के स्कूल के पास एक ठेला लगा करता था जहां ये स्वादिष्ट मोमोज मिलते थे। रोजाना लंच ब्रेक में उसकी अमीर दोस्त पाखी मोमोज लेकर आती थी। सौरभ अपनी सूखी रोटी और अचार के साथ उसे देखता रहता। एक दिन जब पाखी ने अपने टिफिन से मोमोज निकाले तो सौरभ से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या मैं भी एक खा सकता हूं? पाखी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बहुत महंगे होते हैं। सौरभ का दिल टूट गया। वह बिना कुछ खाए ही वहां से चला गया। उस शाम जब वह घर आया तो उसने अपनी माँ माधवी से पूछा, माँ, हम मोमोज क्यों नहीं खा सकते? क्या हम इतने गरीब हैं? माधवी का दिल अपने बेटे का सवाल सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, एक दिन हम तुम्हें जरूर खिलाएंगे। लेकिन यह आश्वासन सौरभ के लिए काफी नहीं था। उसकी आंखों में मोमोज की तस्वीर और पाखी के शब्द घूम रहे थे। परिवार की गरीबी सिर्फ सौरभ के मोमोज न खाने तक सीमित नहीं थी। उनके पिता उमेश एक रिक्शा चालक थे और उनकी कमाई से ही पूरे घर का गुजारा होता था। अक्सर महीने के अंत में सिर्फ सूखी रोटी और आलू की सब्जी ही नसीब होती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत तब शुरू हुई जब शहर में लगातार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें पानी से भर गईं और उमेश के लिए रिक्शा चलाना असंभव हो गया। उसकी कमाई शून्य हो गई। घर में अनाज का एक एक दाना गिनकर खाया जा रहा था। बच्चों को अब सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ रहा था। माधवी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। उसने उमेश से कहा, हमें कुछ करना होगा। हम कब तक इस बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे? उमेश भी अपनी लाचारी को महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर लगे मोमोज के ठेले पर पड़ी। उस ठेले पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग गर्मा गर्म मोमोज का लुत्फ उठा रहे थे। यह देखकर उमेश के मन में एक विचार आया। उसने घर आकर माधवी को बताया, मैंने देखा है कि एक छोटा सा ठेला कितना पैसा कमा सकता है। क्यों ना हम मोमोज बनाना शुरू करें? माधवी को यह विचार तुरंत पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, मैं मोमोज बनाना सीखूंगी। अगले ही दिन वह उसी ठेले के मालिक के पास गई जहां से मोमोज की खुशबू सौरभ को इतनी पसंद आई थी। उसने मालिक से विनती की कि वह उसे मोमोज बनाना सिखा दे। मालिक ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन माधवी की आंखों में दिख रही लगन देखकर वह मान गया। माधवी ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान पर जाती और शाम तक मोमोज बनाने की बारीकियों को सीखती। उसने आटा गूंथना, मोमोज में भरने वाली सामग्री तैयार करना और उन्हें सही तरीके से भांप देना सीखा। उसने चटनी बनाना भी सीखा, जो मोमोज का सबसे अहम हिस्सा थी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद माधवी ने मोमोज बनाने में महारत हासिल कर ली। वह घर आई और उमेश से कहा, मैं तैयार हूं, चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। उमेश ने अपने पुराने रिक्शा को मोमोज के ठेले में बदल दिया। उन्होंने रिक्शा पर एक छोटा सा स्टॉल बनाया जिसमें मोमोज बनाने और ग्राहकों को देने की जगह थी। उन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर मोमोज बनाने की सामग्री खरीदी। शाम को उमेश और माधवी अपने ठेले के साथ एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़े हो गए। उमेश ग्राहकों को बुला रहा था और माधवी गर्मा गर्म मोमोज बना रही थी। पहले तो कुछ ग्राहक उनके पास आने में झिझक रहे थे, लेकिन एक ग्राहक ने हिम्मत करके मोमोज खाए और उसे वे बहुत पसंद आए। उसने दूसरे ग्राहकों को भी उनके बारे में बताया। देखते ही देखते उनका ठेला ग्राहकों से भर गया। माधवी के मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। उनकी चटनी में एक ऐसा जादू था कि एक बार खाने वाला बार बार आता था। उनका धंधा चल पड़ा। रोजाना शाम को उनकी रिक्शा पर बनी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सौरभ और पारुल भी स्कूल से आकर अपनी मां की मदद करते थे। सौरभ ग्राहकों को मोमोज परोसता और पारुल पानी की बोतलें बेचती। परिवार की मेहनत रंग ला रही थी। उनकी कमाई अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वे अब पेट भर खाना खा सकते थे और उनके पास बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे थे। सौरभ को अब स्कूल में कोई मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसके दोस्त अब उसके परिवार की सफलता की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होते थे। कुछ महीनों बाद उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक छोटा सा ठेला खरीदा। अब उन्हें रिक्शा पर काम नहीं करना पड़ता था। उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था। अब वे सिर्फ मोमोज ही नहीं, बल्कि चाउमीन, मंचूरियन और अन्य चीनी व्यंजन भी बेच रहे थे। उन्होंने एक सहायक को भी काम पर रखा। 1 साल के भीतर उनका सपना सच हो गया।
उन्होंने शहर के एक व्यस्त इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। यह उनकी मेहनत का फल था। दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था माधवी का फास्ट फूड कॉर्नर। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीद, उनकी मेहनत और उनके सपनों का प्रतीक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें